हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। 27 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान आर्मी ने फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को कामयाबी के साथ टेस्ट फायर किया। आज की इस वीडियो में हम फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस और कैसे फतेह 2 और कुछ मजीद वेपन्स को इफेक्टिवली इस्तेमाल करके इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी के साथ तबाह किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फतेह 2 पाकिस्तान का मुल्की सतह पर तैयार करदा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है और इसे पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड कंपनी गिड्स ने तैयार किया है। फतेह 2 फतेह 1 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और फतेह 2 की रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि फतेह 1 की 140 किलोमीटर की रेंज के मुकाबले के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। फतेह 2 के रॉकेट्स को चाइनीज तियान EAS 54508 व्हील की जो ड्राइव चैसी है, जिसे आप सादा लफ्जों के अंदर ट्रैक कहते हैं, उसके ऊपर कैरी किया जाता है। ISPR के मुताबिक फतेह 2 के रॉकेट्स को एडवांस एवियोनिक्स सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन सिस्टम और एक यूनिक फ्लाइट ट्रेजेक्टरी के साथ इक्विप किया गया है। इस टेस्ट के अंदर फतेह 2 के रॉकेट की फ्लाइट ट्रेजेक्टरी, गाइडेंस और एक्यूरेसी जैसे जो पैरामीटर्स हैं उनको टेस्ट किया गया। इस टेस्ट की एक वीडियो भी पाकिस्तान आर्मी ने जारी की, जिस वीडियो में ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये एक कामयाब टेस्ट था और इस वीडियो के अंदर फतेह 2 का रॉकेट जो है उसको अपने टारगेट के बहुत क्लोज गिरते हुए देखा जा सकता है, जो कि इसके रॉकेट की एक्यूरेसी को शो करती है। फतेह 2 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं इनके बारे में पाकिस्तान आर्मी ने कुछ ज्यादा जो है वो पब्लिकली नहीं बताया, लेकिन चूंकि ये फतेह 1 का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है और फतेह 1 के अंदर जो नेविगेशन है उसके लिए इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS को इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि फतेह 2 के अंदर भी नेविगेशन के लिए जो है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और GPS को ही इस्तेमाल किया जाए। फतेह 1 की एक्यूरेसी की बात करें तो फतेह 1 के रॉकेट जो है उनकी एक्यूरेसी 30 मीटर CEP है और क्योंकि फतेह 2 फतेह 1 का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, तो यहाँ पर जो एक्यूरेसी है यकीनन उसको भी इम्प्रूव किया गया होगा। फतेह 2 शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी का हामिल एक सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि फतेह 2 के जो रॉकेट्स हैं उनको दुश्मन की पोजीशन के ऊपर, जो कि दुश्मन की एयर बेस हो सकती है, जब कोई मिलिट्री कॉन्वॉय हो सकता है या एयर डिफेंस सिस्टम की साइट हो सकती है, वहां पर फायर करने के बाद ये जो लॉन्चर्स हैं फतेह 2 के रॉकेट्स के, इनको बड़ी तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका फायदा जो है वो ये होता है कि दुश्मन को जब तक आपकी पहली जो लोकेशन है जहाँ से आपने रॉकेट्स लॉन्च किए होते हैं उसके बारे में मालूम होता है, तब तक आपका जो ये जो सिस्टम है उसको दूसरी जगह के ऊपर मूव किया जा चुका होता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम को दुश्मन के लिए टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट फ्रैंक ओडोनल के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी फतेह सीरीज के जो रॉकेट्स हैं, जो फतेह सीरीज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, जिनमें फतेह 1 और फतेह 2 शामिल हैं, इन्हें दुश्मन की मिलिट्री की बेसिस, एयरफोर्स बेसिस, एयरपोर्ट्स, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट करने के लिए या तबाह करने के लिए तैयार कर रही है। ये तो हमारी डिस्कशन होगी फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे फतेह 2 और कुछ मजीद वेपन्स को इफेक्टिव तरीके से इस्तेमाल करने से इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को कामयाबी के साथ जो है वो तबाह किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये कोई नाकाबिले शिकस्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। नो डाउट के पेपर के ऊपर इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस बयान की जाती हैं वो तो बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन मैदान जंग के अंदर इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। यूक्रेन और रशिया की जो अभी जंग जारी है, इस जंग के दौरान अब तक यूक्रेन रशिया के 4 से 5 जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको तबाह कर चुका है। इसके अलावा ये रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शाम के अंदर भी इजरायली F-16 फाइटर जेट्स और बॉम्ब्स को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा था। इन दोनों इंसिडेंट्स के ऊपर हमारी एक जो डिटेल वीडियो है वो चैनल पर पहले से मौजूद है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यूक्रेन के केस की बात करें तो यूक्रेन ने ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसको तबाह करने के लिए जो अमेरिकन हाई मार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है उसको इस्तेमाल किया था। और याद रहे कि हाई मार्स के जो रॉकेट्स इस वक्त अमेरिका ने यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं उनकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के दरमियान ही है, जबकि जो फतेह 2 की रेंज है वो 400 किलोमीटर है। एक चीज आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि जब हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की बात करते हैं तो यहाँ पर ये मुराद नहीं होता कि आप जो है वो पूरी की पूरी बैटरी को जो है वो तबाह कर देंगे। अगर आप S-400 की बैटरी के अंदर मौजूद किसी एक कंपोनेंट को तबाह करने के अंदर भी कामयाब हो जाते हैं तो ये ऐसे ही है कि आपने इस पूरे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ही नकारा कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर आप S-400 की कमांड पोस्ट, जिसे S-400 का ब्रेन कहा जाता है, उसको तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो रडार्स भी वहां पर मौजूद है, ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर्स जो है वो भी मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर ये जो सिस्टम है वो नकारा हो जाता है क्योंकि जो कमांड है वही यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो इसका कंप्यूटर्स हैं जो कि सारा डाटा
को प्रोसेस करते हैं, दुश्मन के फाइटर को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च करते हैं। अगर वो आपके पास कमांड पोस्ट ही बाकी नहीं रही तो ये जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो आपके किसी काम के नहीं है। अगर आप इसके जो मल्टी फंक्शनल रडार्स हैं जो कि इसके मिसाइल्स को दुश्मन के फाइटर जेट्स की तरफ या किसी भी अपकमिंग टारगेट की तरफ जो है गाइड करते हैं, अगर आप उनको तबाह कर देते हैं तो तब भी अमली तौर ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेकार हो जाता है। तो यूक्रेन के केस के अंदर भी यूक्रेन ने अब तक एक 92N6A मल्टी फंक्शनल रडार, एक 55K6A कमांड पोस्ट और दो 5P85SM2 जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर ट्रक्स हैं उनको तबाह किया है। तो यूक्रेन ने ये जो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया है, जहां से एक पॉइंट जो है वो ये भी निकलकर हमारे सामने आता है कि रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि कैपेबिलिटीज वाइज जो इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक एक्सपोर्ट वेरिएंट है उससे यकीनन बहुत बेहतर है। अगर उसको तबाह किया जा सकता है तो इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि कैपेबिलिटीज में सलाहियतों में रशियन ओरिजिनल S-400 के मुकाबले के अंदर इन्फीरियर है, उसको भी तबाह करना नामुमकिन नहीं है। ये बात जो है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कोई भी वेपन एक्सपोर्ट करती है तो उस वेपन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो कम की जाती हैं। तो ये जो है वो हर कंट्री की अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से होता है। फ्रैंक ओडोनल जो कि एक इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने डिफेंस न्यूज को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनका कहना था कि इंडियन S-400 जो है ये फतेह 2 का की टारगेट साबित होगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान आर्मी एक वक्त के अंदर S-400 की बैटरी के ऊपर बहुत बड़े नंबर्स में फतेह 2 के रॉकेट्स को फायर करके S-400 के रडार और क्रू की जो तवज्जो है उसको हटा सकती है, जबकि इसी दौरान S-400 को तबाह करने के लिए जो कामिकाजी ड्रोन्स और जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़े नंबर्स के अंदर पहले ही ऑपरेट करती है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है S-400 के किसी भी एक कंपोनेंट को तबाह करने के लिए। तो यहाँ पर जो इंडियन व्यूअर्स हैं उनके माइंड के अंदर एक जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा कि S-400 जो कि एक बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बताया जाता है उसको सिर्फ ये जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, इनकी मदद से कैसे तबाह किया जा सकता है। तो व्यूअर्स ये जो जितने भी वेपन होते हैं मिलिट्री के, इन तमाम वेपन सिस्टम्स की कुछ जो है वो लिमिटेशंस होती हैं। S-400 की बात करें तो S-400 की एक बैटरी के अंदर 8 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर जो ट्रक्स हैं वो शामिल होते हैं और हर ट्रक के ऊपर 4 ट्यूब्स होती हैं और हर ट्यूब में 4 जो है सरफेस टू एयर मिसाइल्स मौजूद होते हैं, जिसका मतलब यह है कि एक वक्त के अंदर S-400 की बैटरी मैक्सिमम 32 सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं उनको फायर कर सकती है और 32 टारगेट्स को ही इंटरसेप्ट कर सकती है, जबकि ये जो मिसाइल्स हैं इनको रीलोड करने के लिए अच्छा खासा वक्त दरकार होता है। याद है कि जो फतेह 2 है ये पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तीनों की सर्विस के अंदर जो है वो इंडक्ट किया जाएगा। तो अगर पाकिस्तान आर्मी एक वक्त के अंदर बहुत बड़े नंबर्स के अंदर फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के रॉकेट्स को S-400 की एक बैटरी के ऊपर फायर कर देती है तो S-400 मैक्सिमम भी सिर्फ 32 रॉकेट्स को ही इंटरसेप्ट कर सकेगा, जबकि जो बाकी रॉकेट्स हैं वो S-400 की किसी न किसी कंपोनेंट्स को तबाह करने के अंदर कामयाब हो ही जाएंगे। इसके अलावा इसी दौरान ही जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं या जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं उनको भी S-400 के जो खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रहे कि पाकिस्तान आर्मी अभी तुर्की की कंपनी बेकर के तैयार करदा Ziyah-3 AI बेस्ड कामिकाजी ड्रोन को अपने मुल्क के अंदर मुकामी सतह पर ही तैयार कर रही है और ये जो Ziyah-3 ड्रोन्स हैं इनको पाकिस्तान की इंडस शील्ड जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी वहां पर और पाकिस्तान की जो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है इंस्टीट्यूट है वहां पर भी देखा जा चुका है। ये जो Ziyah-3 ड्रोन है इसको यूक्रेन भी रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। तो Ziyah-3 जो है ये एक तुर्किश ऑटोनोमस AI बेस्ड किलर ड्रोन है और इन ड्रोन्स की जो एक खास चीज है वो ये है कि अगर इन ड्रोन्स को अपना जो टारगेट है वो नहीं मिलता तो ये ड्रोन्स वापस जो एयर बेस है उसके ऊपर आकर लैंड कर सकते हैं। ये जो ड्रोन्स हैं ये अपने टारगेट को हिट करने से पहले कई घंटों तक हवा के अंदर रहकर उस टारगेट की निगरानी कर सकते हैं और मुनासिब वक्त पर उस टारगेट के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन ड्रोन्स को दुश्मन के जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं जैसे कि दुश्मन की एयर बेसिस और मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह, इन हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह करने के लिए स्वाम की शक्ल के अंदर यानी कि एक झुंड की शक्ल के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो सस्ते कॉम्बैट ड्रोन्स हैं जिनके अंदर ये कामिकाजी ड्रोन भी शामिल हैं और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स जैसे जो वेपन्स हैं जो कि लो कॉस्ट हैं, इनकी जो अफादियत है ये रशिया यूक्रेन की जंग और अजरबैजान और आर्मीनिया की जो जंग है उसमें से निकलकर दुनिया के सामने आई है। इन जंगों के अंदर ये जो लो कॉस्ट वेपन्स हैं इनको दुश्मन के जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं उनको तबाह करने के लिए बड़ी ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स इन वेपन्स की जो फ्यूचर के लिए अफादियत है उसको बहुत पहले से ही समझ चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत पहले से ही जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं उनको अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करती जा रही है। पाकिस्तान मुल्की सतह के ऊपर भी बहुत सारे जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं उनको तैयार कर रहा है। टारगेट ड्रोन जो है वो भी पाकिस्तान मुल्की सतह पर बहुत बड़े नंबर्स के अंदर तैयार कर रहा है। इसके अलावा जो एडवांस कॉम्बैट ड्रोन्स हैं इनको दूसरे कंट्रीज से
भी तुर्की और चाइना से भी बड़े नंबर्स के अंदर परचेज करके पाकिस्तान आर्मी अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर रही है। इसके अलावा जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं, इसकी बात करें तो पाकिस्तान आर्मी पहले ही फतेह 1 को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट कर चुकी है, जिसकी रेंज 140 किलोमीटर है, और फतेह 2 को भी बहुत जल्द पाकिस्तान की जो तीनों सर्विसेज हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। और याद है कि जो फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की रेंज है जो कि 400 किलोमीटर है, इस रेंज का कोई भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सब कॉन्टिनेंट या इंडियन आर्मी की सर्विस उसके अंदर मौजूद नहीं है। कामिकाजी ड्रोन्स और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स के अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटीज हैं, उनको भी इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और पाकिस्तान एयरफोर्स की जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की कैपेबिलिटीज हैं, इससे 2019 के पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ऑपरेशन स्विफ्ट रोटोड है, उसके अंदर पूरी दुनिया बखूबी देख चुकी है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के थ्रू इंडिया की एयरफोर्स की जो तमाम कम्युनिकेशन थी उसको ब्लॉक कर दिया था। और इवन की इंडियन एयरफोर्स ने अपने ही एक एयर डिफेंस सिस्टम से अपना एक जो हेलीकॉप्टर था उसको तबाह कर दिया था। तो इन शॉर्ट ये कि जो इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कोई नाकाबिले शिकस्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर इसके खिलाफ मल्टीपल वेपन्स को इफेक्टिवली यूज किया जाए तो इंडियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी।